अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे HTML का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे कि हम HTML के अंदर जो होते हैं हमारे टैग्स होते हैं, या हम जो देखते हैं ना हेडिंग्स वगैरह देखते हैं अक्सर वेबसाइट्स पर, उनके नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ होता है, उनकी इन्फो वगैरह होती है कुछ। तो उस तरह से वो हम उसकी हेडिंग्स वगैरह देखेंगे, HTML का स्ट्रक्चर देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में हमारे में इसमें। एंड देन आफ्टर हम देखेंगे कि HTML राइट करने के लिए या इस चीज़ के लिए हमें कौन सा एडिटर चाहिए, हम उसको कैसे सेटअप करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे। सो फर्स्ट हम चलते हैं अपने क्रोम पर और इंस्टॉल करते हैं VS कोड पर जो एडिटर है उसको हम ये कमांड देकर डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद जब ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, देन हम जाएंगे और इसका सेटअप करेंगे। आप ये किसी भी फाइल में जाकर हमारी जो डाउनलोड वाली फाइल है ना वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसको इस तरह से सेटअप करेंगे। आई एग्री द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने एक डिस्कटॉप आइकन चाहिए तो उसको वो कमांड देंगे, देन नेक्स्ट इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद हमारा ये है आ गया, हमारे डिस्कटॉप पर VS कोड क्रिएट हो गया है। देन इसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अपना एक फ़ोल्डर ओपन करेंगे। मैं जैसे अब अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाऊंगा न्यू फ़ोल्डर के नेम से। आप किसी भी फ़ोल्डर किसी भी नेम से बना सकते हैं और किसी भी जगह पर। ठीक है, इसको मैं न्यू फ़ोल्डर का नाम दे दिया। डिफ़ॉल्ट जैसे आता है मैंने वैसे का वैसे, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं इजीली। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। देन न्यू फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के बाद फाइल का भी नाम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं जैसे फर्स्ट रख रहा हूँ, लेकिन उसके आगे .html की एक्सटेंशन देना वो लाजिम है। ठीक है, देन ये आप कमांड देंगे Shift+1 है ना, हम उस पर क्लिक करेंगे। देन ये शो होगा, ये उसका सारा स्ट्रक्चर जो है ना डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ है वो सारा शो हो जाएगा। डॉक टाइप HTML जो है ना ये बताता है कि ये HTML की डॉक्यूमेंट है। देन ये सारा हमारा एक स्ट्रक्चर है HTML का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने कहाँ पर CSS यूज़ करनी है, हमारा मेन बॉडी का पार्ट कहाँ पर होता है, मेन जो हमें शो होता है ना हमारी वेबसाइट पर जो चीज़ें शो होती हैं वो हम देखेंगे कि वो कहाँ पर यूज़ होती हैं। जस्ट हम सिंपली लिखेंगे, क्लिक करेंगे Shift+1 पर, ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। हमें ये लाइव देखने के लिए एक एक्सटेंशन जो होती है ना वो इम्पोर्टेंट होती है, लाजमी होती है, जो हमें डाउनलोड करनी होती है। बहुत ये जो है ना आप वो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन का नाम लाइव सर्वर है। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद जाकर आपने लाइव सर्वर जो है ना अपने डाटा जो लिखा होता है उस पर क्लिक करेंगे, वो आप शो होगा। जैसे मैंने अभी कोई डाटा नहीं राइट किया तो वो नहीं शो हो रहा, नल शो हो रहा है या एम्प्टी पेज शो हो रहा है। देन यहाँ पर जो है ना हमारा टाइटल पेज है। टाइटल के नीचे हम अपनी CSS जो होती है, स्टाइल वगैरह होती है, इन पेज CSS वो यूज़ कर सकते हैं। हमारी लिंक्स होती हैं कुछ पेज की, या हमारे जो CSS जो एक्सटर्नल होती है उसकी लिंक्स हो गई, जावास्क्रिप्ट फाइल की लिंक्स होगी। जो हमने लिंक्स लगानी होती हैं वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हेड जो है ना, हेड के अंदर हमारी CSS स्टाइलिंग वगैरह, लिंक्स वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी। देन हेड के बाद जो है वो हमारा बॉडी पार्ट है। इस बॉडी पार्ट के अंदर जैसे जिस्म के अंदर सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वैसे ही ये हमारे बॉडी पार्ट के अंदर जो जो चीज़ें शो होंगी वो हम राइट करेंगे। मीन दैट जैसे हम अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर देखते हैं ब्लॉग, देन उसके नीचे पैराग्राफ के अंदर उसका सारा ब्लॉग का डाटा राइट किया हुआ होता है, वैसे ही वो जो चीज़ें होती हैं ना वो हेड में शो होती हैं। ऐसे जैसे मेरा सेव नहीं था वो वहाँ पर शो नहीं हो रहा था, उसके लिए Ctrl+S देकर मैंने सेव किया इसको। ये देखें फाइल, इसको सेव करूँगा देन वो शो होगी, अदरवाइज ये शो नहीं होती। ये देखें H1 हाय मैंने लिखा, उसके बाद हाय क्या हाल है। ठीक है, ये लिख लिया। अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपने लाइव सर्वर पर जाऊंगा, वो मेरा शो हो गया बॉडी पार्ट। ठीक है, अब स्टाइलिंग जब करेंगे वो देख लेंगे, वो हेड पार्ट में होती है, स्टाइल करके इसको प्यारा बनाएंगे। अब अभी के लिए एडजस्ट कर लें। ये हाय क्या हाल है, ठीक है ना। ये H2 मैंने इसलिए ये गैप देकर ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इनका फ़र्क समझ आ रहा है। मेन ये होते हैं ना H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती है। H1 जो होती है ना सबसे बड़ी हेडिंग, H2 से कम, देन H3, H4, H5 एंड देन H6।
ठीक है। पहले वाले जो हमने अगर बड़ी हेडिंग चाहिए होती है तो उसके लिए हम दे देते हैं H1, उससे कम H2, देन एट द लास्ट हमें जब छोटी से छोटी हेडिंग चाहिए होती है ना हमारे लिए, देन उसको हम दे देते हैं H6। ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, ये देख सकते हैं आप इसका डिफरेंस है जो। उसके बाद आ जाता है पैराग्राफ हमारा। ठीक है। पैराग्राफ जो है ना, आप देखते हैं ब्रीक लेंस, जैसे हम राइट करते हैं ना, एक हेडिंग होती है मेन, वो हमें जो है ना हाईलाइटेड नज़र आती है। उसके बाद पैराग्राफ जो होता है हमें थोड़ा सा कम नज़र आता है, जैसे आम सादा सा लिखा हुआ होता है वो नज़र आता है। देन ये आप देख सकते हैं, अगर आपको दो वर्ड चाहिए होते हैं आप लोरेम 2 लिख सकते हैं, वो आपको डिफ़ॉल्ट 2 वर्ड शो कराएगा। आपको 5 वर्ड चाहिए, लोरेम 5 लिख सकते हैं। मीन जैसे हम पहले पैराग्राफ लिखते थे, हाय क्या हाल है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, या जो भी डाटा हम लिखते थे तो खुद लिखना पड़ता था, लेकिन चेकिंग के लिए अब उन्होंने डिफ़ॉल्ट दे दिया है लोरेम। मीन दैट आप चेक कर सकते हैं डाटा कितना कैसे शो कराना है। तो ये देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर लोरेम का डाटा फुल लाइन वो शो। अभी आप जैसे देख सकते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर होती है एक ओपनिंग टैग एंड देन होती है पैराग्राफ के अंदर एक क्लोजिंग टैग। अगर आप इनमें से एक भी मिस करते हैं देन वो शो नहीं होगा और कोई ना कोई एरर शो कराएगा। ठीक है। ये हम पी देकर ना उसके अंदर जो हमारा मेन कंटेंट होता है वो लिखते हैं, जैसे दिस इज पैराग्राफ, दिस इज हेडिंग, H1 होगा या H1 होगा, H2 होगा, H6 होगा, कुछ भी होगा तो इस फॉर्म में शो होगा। ठीक है। पहले उसका टैग होगा ओपनिंग टैग, देन उसके अंदर उसके ओपनिंग टैग के बाद फ़ौरन बाद हम उसका मेन कंटेंट लिखेंगे। उसके बाद हम उसको क्लोज करेंगे, मीन दैट उसका क्लोजिंग टैग। ठीक है। आप ये देख सकते हैं उसके स्पीक के अंदर आपको साफ शो हो रहा है, एक उसके अंदर ओपनिंग टैग के अंदर ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है, उसका एलिमेंट नेम है उसका, जैसे पैराग्राफ पी है, हेडिंग H1 का है, और देन उसके बाद उसकी क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है। ठीक है। ये होने के बाद उसका मेन कंटेंट है दिस इज पैराग्राफ, उसके अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर उसकी एक फॉरवर्ड स्लैश आ गई है, जस्ट बस इतना डिफरेंस है। मीन दैट आपकी ओपनिंग के अंदर फॉरवर्ड स्लैश नहीं आएगी, वो ऐसे होगी। देन हमारी जो क्लोजिंग टैग है उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश आएगी। जज़ाकल्लाह खैर। भी है। Thanks for watching. If you have any query about this, you can ask in comments. Thanks. Jazakallah khair.